हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पवन सैगर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रूट वर्ड का पार्ट सेकेंड। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक पार्ट बनाया है। अगर अभी तक आपने रूट वर्ड्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लीजिए। मैंने उसमें 60 रूट वर्ड्स को आप लोगों के लिए डिस्कस कराया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे वोकैब डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा कंसर्न है हाउ टू इम्प्रूव वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। ओके गाइज, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रूट वर्ड्स में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रूट वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो जनरली ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस से बनने वाले वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स को बनाया गया है। ओके, तो देखिए फर्स्ट वर्ड आज हम लोगों का है क्रोन। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जहां भी आपको क्रोन मिल जाता है, वेयर एवर यू गेट क्रोन, द मीनिंग ऑफ क्रोन इज रिगार्डिंग टू टाइम। ये किससे रिलेट करता है? टाइम से। अब देख लेते हैं कुछ वर्ड्स को। जैसे आपने देखा होगा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, यानी इवेंट्स को, घटनाओं को उनके क्रम में लगाना, उसे बोलते हैं हम क्रोनोलॉजी। मतलब होता है घटना क्रम। और लॉजी वर्ड का मीनिंग पता होगा दोस्तों, इसका मीनिंग होता है स्टडी और क्रोनो का मतलब टाइम। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड आप अपने पास रखते हैं उसे बोला जाता है क्रॉनिकल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्रोनोग्राफ। क्रोनोग्राफ रिलेट करता है स्टॉप वॉच को। आपने देखा होगा कई मूवीज में स्टॉप वॉच का यूज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोनोग्राफ। क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम ऑफ इलनेस, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम से कोई बंदा बीमार है उसे हम बोलते हैं क्रोनिक, यानी कि एक लंबी बीमारी। नेक्स्ट आइए क्रोनोमीटर। मीटर आपको पता ही होगा, मीटर किसको रिलेट करता है? मीटर बताता है मेजरमेंट को। तो क्रोनोमीटर वर्ड का मतलब होता है टाइम पीस, यानी कि क्लॉक और वॉच। अब इसका मीनिंग क्या है? मेजर्स टाइम वेरी एग्जैक्टली, उसे हम बोलते हैं क्रोनोमीटर। कोई भी चीज जो टाइम का मेजरमेंट बताए उसे हम क्या बोलेंगे? क्रोनोमीटर। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस, ध्यान देना इसके प्रोनाउंसिएशन पे। एसिंक्रोनस मींस क्या होता है? अकरेंस ऑफ टू और मोर प्रोसेसेस एट डिफरेंट टाइम। ओके, अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग इवेंट्स होना या प्रोसेस का घटना, उसे हम बोलते हैं एसिंक्रोनस। जैसे आपने देखा होगा कि ऑनलाइन अगर कहीं इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है तो अलग अलग थ्रू आउट द वर्ल्ड चलेगी। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड चलेगी तो वो क्या होगा? एसिंक्रोनस। कहीं पे टाइम कुछ हो रहा होगा और कहीं पे टाइम कुछ हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट, अगला वर्ड है दोस्तों मैक्रो या मेगा। दोनों वर्ड का मीनिंग होता है लार्ज और बिग। क्या मीनिंग होता है? बड़ा। अब समझिए वर्ड्स को देख लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक, राइट। मैक्रोस्कोपिक का मीन्स क्या होता है? विजिबल टू द नेकेड आई, यानी मैक्रोस्कोपिक वो चीज होती है जिसे आप अपनी खुली आंखों से, मतलब विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप उसे डायरेक्टली देख सकते हैं, उसे बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। नेक्स्ट आइए, मेगालिथ। लिथ वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टोन, राइट। मेगा का मतलब हो गया बड़ा, तो ह्यूज स्टोन, बड़ा स्टोन, उसे हम बोलते हैं मेगालिथ। नेक्स्ट आइए, मेगा स्टार, राइट। सबने सुना होगा अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार यानी वेरी ग्रेट, बहुत महान, उसे हम बोलते हैं मेगा स्टार। नेक्स्ट आइए, मेगा हर्ट्ज मीन्स होता है 1 मिलियन हर्ट्ज को हम बोलते हैं मेगा हर्ट्ज। अगला समझिए, मैग्लोपोलिस। पॉलिस जो वर्ड होता है वो दिखाता है बड़ी चीज को, यानी कि एक तरीके से बड़ी सिटी हो सकती है और यूनिवर्स हो सकता है। ओमेगा पता ही है आपको, बड़ा। मैग्लोपोलिस वर्ड का मतलब होता है या तो आप यूनिवर्स के रेफरेंस में इस वर्ड को ले सकते हो या ले सकते हो वेरी लार्ज सिटी कंटेनिंग मैनी सिटीज, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी बहुत सारी सिटी हो, उसे हम बोलते हैं मैग्लोपोलिस। ओके, तो आई होप दोनों बातें क्लियर हो गई। मैक्रो और मेगा दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? बिग या लार्ज। आते हैं दोस्तों थर्ड वर्ड पर। तीसरा वर्ड है अपना माइक्रो। ओके, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी टिनी, छोटा। जैसे माइक्रोब, तो माइक्रोब वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टिनी ऑर्गेनिज्म,
छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिज्म है उन सब को हम बोलते हैं माइक्रो, ओके, माइक्रोब्स। समझ रहे हैं? नेक्स्ट आइए, माइक्रोकॉस्म। अगला वर्ड है आपके लिए माइक्रोकॉस्म। मीनिंग होता है मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, यानी कि कोई भी चीज है उसका छोटा रूप बना देना, मिनिएचर बना देना। जैसे सपोज ये अर्थ है, अर्थ का एक छोटा सा माइक्रोकॉस्म बना देना। ओके, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का माइक्रोकॉस्म बना देना। नेक्स्ट, माइक्रोफिल्म। मीनिंग वही बिल्कुल, माइक्रो मतलब छोटा, मिनिएचर रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फिल्म। किसी भी फिल्म का, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का छोटा रिकॉर्ड तैयार करना, उसे हम बोलते हैं माइक्रोफिल्म। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है दोस्तों माइक्रोलाइट। माइक्रोलाइट वर्ड का मतलब होता है वेरी स्मॉल। और देखो, माइक्रोलाइट एक और होता है जिसके बहुत बड़े विंग्स होते हैं, और कोई भी 1 या 2 सीटर एयरक्राफ्ट, उसे भी हम बोलते हैं माइक्रोलाइट, यानी कि लाइट एयरक्राफ्ट विद लार्ज विंग्स, जिसके बहुत बड़े विंग्स होते हैं। तो आई होप दोस्तों इन चारों एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि भाई माइक्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल। नेक्स्ट आए, अगला वर्ड है मॉर्फ। मॉर्फ वर्ड का मीनिंग होता है फॉर्म। ध्यान देना, यानी कि रूप, किसी चीज का रूप। देखिए, मॉर्फोलॉजी, लॉजी वर्ड का मीनिंग तो पता ही है आपको, स्टडी होता है। मीनिंग होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, किसी चीज का रूप या आकृति, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ द फॉर्म, यानी कि किसी भी माइक्रोब, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, बोलते हैं ना शारीरिक संरचना कैसे बनी, उसकी स्टडी करना, इसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट, मेटामॉर्फिस। मेटामॉर्फिस का वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों चेंज ऑफ फॉर्म्स, यानी कि किसी की रूप में चेंज होना, उसे बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट आओ, मॉर्फियोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मॉर्फियोजेनेसिस। मीनिंग होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसका डेवलपमेंट होना, यानी कि टिश्यू, ऑर्गन्स, इन सब चीजों का बॉडी में डेवलपमेंट होना, उसे हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। इज दैट होप क्लियर? मॉर्फो वर्ड का, यानी मॉर्फ वर्ड का मतलब क्या हुआ, फॉर्म। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड बहुत ही फेमस वर्ड, सबने सुना होगा, रूट वर्ड है पॉली, और पॉली का मीनिंग होता है मैनी, राइट, एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। जैसे पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट वर्ड का मतलब होता है कॉम्पिटेंट इन मैनी लैंग्वेजेस। कॉम्पिटेंट मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी कि जिस बंदे को एक से ज्यादा लैंग्वेजेस पर कमांड हो, एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल पाता हो, उसमें एक्सपर्ट हो, उसे हम बोल देते हैं क्या, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट, पॉलीगन। सबने सुना होगा, मैथमेटिक्स में पॉलीगन को, a geometrical plane figure with 3 or more straight lines, यानी कि कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल प्लेन फिगर जिसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उसे बोलते हैं हम पॉलीगन। नेक्स्ट आओ, पॉलिनोमियल, राइट, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, यूज टू डिस्क्राइब अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना विद मोर देन 2 टर्म्स, 2 से ज्यादा टर्म्स को यूज करके उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। ओके, बायनोमियल भी सुना होगा आपने, बाय का मतलब होता है 2, इसी तरह से पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आओ, पॉलीमैथ। ओके, पॉलीमैथ वर्ड का मतलब होता है नॉलेजेबल इन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि जिसको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर क्या होता है, नॉलेज होती है, उसे बोलते हैं हम पॉलीमैथ। इसी से आपने सुना होगा पॉलीगैमी, राइट, एक वर्ड है, आगे आएगा, उसे डिस्कस कराएंगे। तो पॉली वर्ड का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, 2 से ज्यादा, यानी कि मैनी, बहुत ज्यादा। और अगर 2 की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे बाय। मोनो के लिए क्या लगता है, ओके, मोनो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सिंगल। इसी तरह से आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, और अगला वर्ड है आप लोगों के लिए पैन। पैन वर्ड का मीनिंग होता है ऑल। देखिए, पैन ह्यूमन मतलब होता है फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, जितनी भी ह्यूमैनिटी है सबके लिए अगर कोई चीज है उसे बोलते हैं पैन ह्यूमन। नेक्स्ट, पैंथिज्म। थीज्म वर्ड रिलेट करता है गॉड को, ओके, और पैन का मतलब होता है ऑल। बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग, ऐसा भरोसा जिसमें लोग सोचते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, उसे बोलते हैं पैंथीज्म। नेक्स्ट, पैनोरमा। बहुत बार सुना होगा आपने ये वर्ड पैनोरमा, मतलब होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है परिदृश्य, मीनिंग होता है परिदृश्य। ऑल एन
ऑल राउंड व्यू। ओके, टोटल मिला के सब कुछ एक राउंड व्यू लेना, उसे हम बोल देते हैं क्या, पैनोरमा। नेक्स्ट है पैनट्रोपिक। ध्यान देना, ट्रॉपिक एरिया सुना होगा, ट्रॉपिकल। पैनट्रोपिक का मतलब है फाउंड थ्रू आउट द ट्रॉपिक। ओके, इसी से कुछ आपने सुना होगा, पैनट्रोपिक डिजीजेज होती है, पैनट्रोपिक वायरस होते हैं जो हर जगह पर पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम पैनट्रोपिक। इज दैट फाइन? चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है अपना नियो। और न्यू वर्ड का मीनिंग क्या है? न्यू, ये बात लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी, उसे एक बार देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। न्यूफेट, न्यूफेट वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों बिगिनर। ओके, यानी कि रीसेंट कन्वर्ट। बिगनर, किसी भी काम में जो अभी शुरुआत कर रहा है उसे बोलते हैं हम नियोफिट। इसी से एक वर्ड बना है न्यू बी, सुना है ना, न्यू बी। नेक्स्ट सुनिए, नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मीनिंग होता है न्यू वर्ड और मीनिंग, कोई भी नए वर्ड को बनाना या किसी नए मीनिंग को बनाना। न्यूली कॉइंड वर्ड, यानी कोई भी नया शब्द अगर बना है तो उसे बोलेंगे हम नियोलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नियोनेट। नियोनेट का मतलब होता है अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ओके, एक ऐसा चाइल्ड जिसका बॉर्न अभी अभी हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, या तो न्यू बॉर्न बेबी बोल देते हो आप लोग, तो उसके लिए एक और वर्ड है नियोनेट। ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंडर और गायन। एंडर वर्ड रिलेट करता है मैन को, जबकि गायन किसको, विमेन को। ओके, गायनोलॉजिस्ट इसी से बना है। बहुत सारे वर्ड है, वो सारे वर्ड आपको मैं डिस्कस कराऊंगा अलग अलग वीडियोस में। चलिए अगला वर्ड समझिए। तो वर्ड है एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब होता है मेल हार्मोन। ओके, जो ह्यूमन में जो मेल है, मेल के जो हार्मोन होते हैं उनको हम बोलते हैं एंड्रोजन। नेक्स्ट गायनोकॉइड। गायनोकॉइड वर्ड का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विमेन, यानी कि विमेन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको बोलते हैं हम गायनोकॉइड। नेक्स्ट आइए पॉली, पहले बात हो चुकी है, पॉली का मतलब होता है एक से मतलब दो से ज्यादा, मैनी। तो पॉली एंड्री वर्ड का मीनिंग होता है हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स। ओके, यानी कि एक टाइम पर एक से ज्यादा हस्बैंड्स को होना, उसे हम बोलते हैं पॉली एंड्री। ओके, और पॉलीगाइनी बोल दिया जाए तो एक टाइम पर क्या होगा, एक से ज्यादा वाइफ्स। ओके, इसी से वर्ड आप बना लेंगे। नेक्स्ट आइए, नाइन्थ वर्ड है दोस्तों फायर। फायर वर्ड का मतलब होता है फायर, आग। ओके, हाँ, इसी से एक वर्ड बना है, सुना होगा आपने, पायरोलॉजी, स्टडी ऑफ फायर। इसी से वर्ड बना है एक पायरोमैनिया। ओके, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ओके टुवर्ड्स फायर। नेक्स्ट पायरोफोबिया, राइट, फियर ऑफ फायर। इन तीनों वर्ड्स को माइंड में रखना। अपार्ट फ्रॉम इट आइए फायर। फायर का मीन्स क्या होता है, पाइल ऑफ बर्निंग मटीरियल। ओके, एक तरीके से चिता, सुना होगा आपने फायर, यानी कि कोई भी पाइल ढेर है जो बर्निंग मटीरियल जल रहा है, उसे हम बोलते हैं फायर। पायरोजेनिक, पायरोजेनिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है हीट को, उसे बोलते हैं पायरोजेनिक, प्रोड्यूसिंग हीट। नेक्स्ट पायरोमैनियक, पर्सन हु सेट फायर टू थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो आग लगा दे। देखो आप लोगों को पता होगा दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं बातों से ही आग लगा देते हैं, है ना, इधर उधर की करके, वो नहीं है ये लोग। पायरोमैनिक का मतलब होता है सच में कहीं भी आग लगा दे, उसे हम बोलेंगे पायरोमैनिक। नेक्स्ट पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है रिलेटिंग टू फायरवर्क्स, यानी कि जो फायरवर्क से रिलेट कोई भी चीज होती है उसे हम बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। इज दैट फाइन? तो फायर वर्ड क्लियर हो गया होगा। जहां भी फायर वर्ड मिले इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, फायर। नेक्स्ट आ जाइए एस्ट्रो। सबने सुना है एस्ट्रो मतलब आउट ऑफ द अर्थ, मतलब स्टार्स की जहां बात चलती है। सुनिएगा, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी वर्ड का मीनिंग होता है साइंस ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों का विज्ञान, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजर, ओके, एस्ट्रोलॉजर अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस एंड स्टडीज एस्ट्रोलॉजी, एक ऐसा बंदा जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ता है या एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह, जैसे जो हाथ वगैरह देखते हैं, जो तारे सितारों के बारे में बताते हैं कि आपका वक्त कैसा चल रहा है, कब अच्छा टाइम आएगा, है ना, वो सारी चीजें। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है स्पेस ट्रैवलर, एक ऐसा बंदा जो
स्पेस में जाता है उसे बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉट। ओके, इसी को कॉस्मोनॉट भी बोला जाता है और एस्ट्रोनॉट भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि कॉस्मो वर्ड भी रिलेट किसको करता है दोस्तों, यूनिवर्स को। बात समझ रहे ना, तो कॉस्मोनॉट भी बोला जाता है और एस्ट्रोनॉट भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है पैड। पैड वर्ड रिलेट करता है चाइल्ड को, तो देख लीजिए पेडियाट्रिशियन। ओके, डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों को ट्रीट करता है, डॉक्टर उसे बोलते हैं हम। ओके, पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट, पेडोडोंटिक्स मीनिंग होता है कंसर्न विद डेंटल केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि ऐसा बंदा पेडोडोंटिक्स होता है जो बच्चों के डेंटल केयर करता है ना, उसका ट्रीटमेंट करता है। राइट, नेक्स्ट आओ, पेडोलॉजी मीनिंग होता है स्टडी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। ओके, पेडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि भाई बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, इसको समझना, इसकी स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं पेडोलॉजी। नेक्स्ट आइए, अगला नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोमा, और सोमा वर्ड का मीनिंग होता है बॉडी से रिलेट करता है। सोमैटोटाइप मतलब होता है बॉडी टाइप। ओके, यानी कि रिलेटेड टू बॉडी, शरीर से रिलेटेड है सोमैटो। सोमैटिक वर्ड का मतलब होता है ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी का। सोमैटिक कोई भी डेवलपमेंट हो सकता है, सोमैटिक डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट, ओके, साइकोसोमैटिक, देखिए ध्यान देना, साइकोसोमैटिक मतलब होता है फिजिकल इलनेस, राइट, शारीरिक इलनेस है विच इज मेंटली इंड्यूस्ड, और जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है, यानी कि मेंटल भी आप परेशान है, उसे बोलते हैं हम ओके, साइकोसोमैटिक, यानी कि आप फिजिकल इलनेस तो है, उसके साथ साथ आपको मेंटल इलनेस भी हो जाती है। सोमैटोलॉजी मीनिंग होता है दोस्तों स्टडी ऑफ ओके फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ बॉडी, यानी कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, आकृति, बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में स्टडी करना, उसे बोलते हैं हम सोमैटोलॉजी। लॉजी तो पता ही है आप लोगों को, लॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट आइए दोस्तों, अगला वर्ड है आप लोगों के लिए आइडो, और आइडो वर्ड का मीनिंग है आइडिया से। ओके, सुना होगा व्हाट एन आइडिया। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी एक तरीके का मीनिंग होता है दोस्तों विचारधारा, समझ रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ सोशल बिलीफ्स, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक समाज का पूरा बिलीफ होता है कि भाई ऐसा होता है, एक विचारधारा अपने सोसाइटी की या किसी भी जगह की। आइडियोलॉग वर्ड का मीनिंग होता है एन आइडियोलॉजिस्ट, विचारक, जो विचारक होते हैं उनको हम बोलते हैं आइडियोलॉग। राइट, नेक्स्ट आइए, आइडियोग्राफ वर्ड का मीनिंग क्या होता है, यूजेस ऑफ, ध्यान देना आइडिया लगना है, आइडो का मतलब यूज ऑफ ग्राफिकल सिंबल्स, यानी कि ग्राफिकल कुछ सिंबल्स बना देना टू कन्वे आइडियाज, आइडियाज देने के लिए। आपने देखा होगा रोड साइन बनाए जाते हैं, है ना, रोड साइनेज, स्ट्रीट्स में कुछ साइन बना दिए जाते हैं, ट्रेन स्टेशन पर आपने देखा होगा साइन बोर्ड लगे रहते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, आइडियोग्राफी होती है। ओके, आई होप ये बात बिल्कुल एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है दोस्तों गैम, और गैम वर्ड रिलेट करता है मैरिज को, तो आइए मोनोगैमी, मोनो का मतलब होता है सिंगल और गैमी का मतलब शादी, मैरिड टू वन पर्सन, एक पर्सन से शादी। अगला आइए बायगैमी, दो से शादी, पॉलीगैमी, मैरिड टू मैनी। ओके, एक वर्ड है गैमेट, गैमेट का मतलब होता है अ स्पेशलाइज्ड मेल और फीमेल सेल, ध्यान देना, गैमी, इसमें दोनों आएंगे ना, जब शादी होगी तो मेल फीमेल, इसी से बन गया गैमीट। गैमीट वर्ड का मतलब होता है मेल या फीमेल का सेल, चाहे वो मेल स्ट्रक्चर से हो, बॉडी सेल हो, या फिर वो फीमेल बॉडी सेल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, गैमेट। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थियो, और थियो वर्ड किसको रिलेट करता है, गॉड को, इसी से आपने पढ़ा था थियोलॉजी। ओके, चलिए तो देखो थियो और लॉजी, स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन, यानी कि भगवान या फिर उसके रिलीजन, यानी रिलीजन के बारे में पढ़ना, स्टडी करना, उसे हम बोलते हैं थियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी, थियोक्रेसी वर्ड का मीनिंग होता है गवर्नमेंट बाय गॉड्स, और या फिर रिलीजियस पर्संस, रिलीजियस पर्संस ऐसे मानते हैं, ध्यान देना। थियोक्रेसी का मतलब, क्रेसी वर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट, एक तरीके से आने वाला है वर्ड आगे।
तो थियोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय गॉड्स, मान लो भगवान के द्वारा चलाई गई सरकार, या फिर भगवान के जो बंदे होते हैं यानी रिलीजियस पर्सन्स होते हैं, वो जब किसी गवर्नमेंट को चला रहे हैं उसे हम बोलते हैं थियोक्रेसी। नेक्स्ट आओ थ्योमेसी। थ्योमेसी का मतलब होता है बैटल अमंग गॉड। समझ रहे हैं, भगवानों जितने भी हैं ईश्वर के बीच में जो लड़ाई है। ओके, जैसे आप लोगों ने अगर आप देखें तो ग्रीक में इस तरह की बहुत मैथोलॉजिकल स्टोरीज मिलेंगी आपको जहां पे थियोमेसी दिखाई गई है, भगवान के बीच में ओके लड़ाई होना। और आपने महाभारत वगैरह में भी देखा होगा। ओके, बहुत सारी जगहों पे ये चीजें रिलेट करती हैं थियोमेसी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, आइए ऑनिम। ऑनिम वर्ड का मीनिंग होता है नेम, यानी कि रिलेट करता है नाम को, जैसे सीडोनियम यानी कि पेन नेम। इंसान का रियल नेम कुछ और होना और उसका पेन नेम, जिस नेम से वो लिख रहा है किसी बुक वगैरह को, वो नेम अलग होना, उसे हम बोलते हैं पेन नेम। ओके, नेक्स्ट एंटोनियम, सबने सुना होगा ऑपोजिट वर्ड्स। सिनोनियम मीनिंग होता है सिमिलर वर्ड। टोपोनियम, ध्यान देना, टोपोनियम ये इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वर्ड ड्राइव फ्रॉम नेम ऑफ प्लेस, यानी कि किसी प्लेस के सराउंडिंग से लिया गया नेम। जैसे फ्लोरिडा, उसके आसपास की बहुत सारी लेक्स हैं, उन लेक्स के नाम पर पड़ा है फ्लोरिडा, तो उसे हम बोलेंगे ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ प्लेस। इसी तरह से एपोनियम होता है। एपोनियम क्या वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के नाम से कोई वर्ड ड्राइव कर देना, कोई नेम ड्राइव कर देना। जैसे गांधीनगर, महात्मा गांधी से रिलेट कर देते हैं ना, गांधीनगर उनके नेम से लेकर बनाए, तो ये हुआ एक एपोनियम। नेक्स्ट हार्मोनियम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वर्ड विथ सेम स्पेलिंग और साउंड, ऐसे वर्ड्स जिनकी या तो सेम स्पेलिंग है या सेम साउंड है। जैसे मीन वर्ड, एक मीन वर्ड का मतलब होता है अर्थ, और एक मीन वर्ड का मतलब होता है, कहते हैं ना मीन फैलो, नीच व्यक्ति। ओके, और एक मीन होता है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो एक से ज्यादा मीनिंग हो गए, तो उसी को हम बोलते हैं हार्मोनियम्स। ओके, तो नेम जहां भी वर्ड आ जाए ऑनम, मीनिंग हो जाएगा रिलेट कर रहा है किसी न किसी नेम को। एग्जैक्ट फाइन। चलो तो आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है दोस्तों अपना पैथी। पैथी वर्ड का मीनिंग होता है फीलिंग। ओके, चलो तो देख लो, सिंपैथी यानी कंपैशन फॉर समवन एल्स पेन, यानी कि किसी के पेन पर जब दया होना, उसे दया दिखाना, उसे बोलते हैं हम सिंपैथी। एम्पैथी मीनिंग होता है फीलिंग समवन्स एल्स पेन, किसी के दर्द को महसूस करना एंड सिंपैथाइज करना, उसे हम बोलते हैं एम्पैथी। इज दैट फाइन? नेक्स्ट अपैथी। अपैथी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन, यानी कि फीलिंग और इमोशन का कमी होना, या इंटरेस्ट की कमी होना, या कंसर्न, कोई चिंता ना होना, उसे बोलते हैं हम अपैथी। राइट, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सोचना विचारना नहीं, यानी कि कोई फीलिंग ना रखना। एंटीपैथी, ये सिंपैथी का ऑपोजिट मानेंगे आप, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिसलाइक, किसी से नफरत होना, उसे बोलते हैं हम एंटीपैथी। ओके, जैसे टू पार्टीज के बीच में एंटीपैथी हो सकती है, सेम पार्टी के मेंबर्स में सिंपैथी हो सकती है, इस तरीके से। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है दोस्तों बिवली। बिवली वर्ड का मीनिंग होता है बुक। ओके, किसको रिलेट करता है, बुक को। तो देखिए बिबिलियोपोल मीनिंग होता है बुक सेलर। बुक सेलर जहां भी बुक, जो भी बुक बेचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिबिलियोपोल। बिबिलियोफिल, फिल का मतलब होता है लवर, यानी कि किसी चीज से प्रेम करने वाला, किताबों से। तो बिबिलियोफिल लोग तो आजकल बहुत कम मिलते हैं, मिल भी सकते हैं, बिल्कुल सही, मिल जाते हैं। लवर ऑफ बुक्स, यानी कि जिनको बुक से बहुत प्रेम होता है, और कलेक्टर ऑफ बुक्स। ओके, यानी कि बुक्स का कलेक्शन करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, उन्हें बोलते हैं बिबिलियोफिल। बिबिलियोग्राफी वर्ड का मीनिंग होता है अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स, को बुक्स का या फिर आर्टिकल्स की जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं बिबिलियोग्राफी। नेक्स्ट बिबिलियोमैनिया, सुना है भाई, बहुत ही फेमस वर्ड है, एक्सट्रीम फॉन्डनेस और ऑब्सेशन, यानी कि बहुत ज्यादा किताबों का शौक रखना अपने अंदर, ऑब्सेशन होना, एक तरीके से ये डिजीज मानी जाती है, एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर मान लीजिए आप, बहुत ज्यादा लगाव होना एक्सट्रीम लेवल पर, उसे हम बोलते हैं बिबिलियोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना सॉफ्ट। सॉफ्ट वर्ड का मीनिंग होता है विजडम। ओके, विजडम माने बुद्धिमानी, तो समझिएगा। नेक्स्ट फिलोसफी।
फिलोसफी वर्ड का मीनिंग होता है लव ऑफ विजडम, ऐसा बंदा जिसको विजडम से यानी कि बुद्धिमानी से प्यार है एक तरीके से, उसे हम फिलोसफी रिलेटेड किससे करते हैं, लव से। नेक्स्ट, सोफिस्ट वर्ड का मीनिंग होता है एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स को बोला जाता है सोफिस्ट, यानी कि जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे उन सबको हम क्या बोलते हैं, सोफिस्ट। नेक्स्ट, सोफिस्टिकेटेड वर्ड का मीनिंग होता है अर्बन, क्लासी एंड पॉलिश्ड इन मैनर, एक ऐसा बंदा सोफिस्टिकेटेड बोला जाता है जिसमें रियली में बहुत अच्छे मैनर्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड। बहुत बात सुना होगा आप लोगों ने सोफिस्टिकेटेड वर्ड का यूज, हम जनरल लाइफ में भी अपने करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, 20th नंबर का वर्ड है दोस्तों मिसेन। मिसेन वर्ड का मीनिंग होता है टू हेट, किसी से नफरत करना। ओके, मिसेन आ जाए या इसे बोल देते हैं मीजो, इसका मतलब भी होता है हेट, नफरत किसी से। मिसैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है अ पर्सन, यानी कि अ मैन, ओके, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसे पूरी मानव जाति से, ओके, पूरी मानव जाति से नफरत है, उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है मीजोगाइनिस्ट। गाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, फीमेल, तो मीजोगाइनिस्ट वर्ड का मतलब होता है ओके, वन हु हेट्स वीमेन, एक ऐसा बंदा जो महिलाओं से नफरत करता है, उसे बोलते हैं मीजोगाइनिस्ट। इसी तरह से मीजोगैमिस्ट हो जाएगा। ओके, मीजोगैमिस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गैमी वर्ड मीनिंग होता है मैरिज। ओके, तो मीजोगैमिस्ट मतलब हो जाएगा वन हु हेट्स मैरिज, जिसे शादी नाम से भी नफरत हो जाती है, बिल्कुल। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, मीजोगैमिस्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जल्दी से सीख लो फटाफट, 21st नंबर है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज वर्ड का मीनिंग होता है मैनकाइंड, यानी कि मानवता, राइट। आइए, एंथ्रोपोलॉजी मीनिंग होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि आप जब ह्यूमन रेस, जितनी भी ह्यूमन रेस है उस सब के डेवलपमेंट के बारे में जब स्टडी करते हो, उसे बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। ये एक सब्जेक्ट भी होता है यूपीएससी में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब बताया था आपको लवर, ओके, विविलियो फिल से, तो फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड का मतलब होता है वन हु लव्स मैनकाइंड, जिसे पूरी मानव जाति से प्रेम होता है, उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। ये वर्ड पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है फिल, राइट, मीनिंग टू लव, बात हो ही गई है। आइए, जैसे देखो फिलोसफी, सॉरी फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मीनिंग होता है लव ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स, एक ऐसा बंदा जिसे भाषाओं से प्रेम होता है या फिर शब्दों से, वर्ड से प्रेम होता है, उसे हम बोलते हैं फिलोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है फिलोसफी, मीनिंग होता है लव ऑफ विजडम, पहले बात कर चुका हूं मैं। फिलैंथ्रोपी, लव ऑफ मैनकाइंड, ये भी बात हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट आइए, फिलाडेल्फिया, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, फिलाडेल्फिया मीनिंग होता है सिटी ऑफ ब्रदरली लव, यानी कि ऐसी सिटी जहां पे सब एक दूसरे को भाई की तरह प्यार करते हैं, फिलाडेल्फिया बोला जाता है उसे। इज दैट फाइन? चलिए आगे आइए, नेक्स्ट वर्ड पे देखो, फिलहार्मोनिक। फिलहार्मोनिक वर्ड का मीनिंग होता है लव ऑफ म्यूजिक और हार्मनी, यानी कि हैप्पीनेस, खुशी से किसी को। ओके, फिलहार्मोनिक वर्ड का मीनिंग होता है लव ऑफ म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक से लव होना या हार्मनी, ओके, से लव होना, उसे हम बोलते हैं फिलहार्मोनिक। नेक्स्ट है एंग्लोफिल। एंग्लो किसको दिखाता है, ब्रिटिशर्स को। एंग्लो आपने सुना होगा, एंग्लो वर्ड, ठीक है। एंग्लोफिल एडमायर्स ऑफ ब्रिटिश कल्चर, यानी ऐसा बंदा बहुत मिल जाएंगे आप में से जो ब्रिटिश कल्चर को क्या करता है, एडमायर करता है और वहां के लोगों को प्रशंसा करता है, उसे बोलते हैं एंग्लोफिल। नेक्स्ट, ओके, अगला वर्ड है फिलेटलिस्ट। ध्यान देना, फिलेटलिस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टम्प्स। ओके, यानी कि आपने देखा होगा लेटर वगैरह जब हम पोस्ट करते हैं तो उस पर स्टम्प्स लगाते हैं, स्टम्प्स को कलेक्ट करना या उनके बारे में स्टडी करना कि ये कब बना, ओके, किससे रिलेटेड है, उसे बोला जाता है फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट, अगले वर्ड पे आ जाइए। अगला वर्ड है दोस्तों 23rd नंबर, लॉजी, स्टडी ऑफ, यानी एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ओके, यानी ह्यूमन रेस के बारे में स्टडी करना, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है
उन सब के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी पता ही होगा, स्टडी ऑफ सन मून एंड अदर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के बारे में जानकारी रखना। नेक्स्ट, इनके बारे में अध्ययन करना। आर्कियोलॉजी, ओके, आर्कियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, एट्रेक्ट्स ऑफ द पास्ट एटसेट्रा। ओके, इसको बोला जाता है एटसेट्रा। ध्यान देना, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है एटसेट्रा। सुनिएगा, आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ना, उनके बारे में स्टडी करना, ग्रेव्स के बारे में ना, उन सब के बारे में पढ़ना, उसे बोलते हैं हम आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है, आइए, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी ध्यान देना, स्टडी ऑफ जनरल वेदर, क्लाइमेट से, क्लाइमेट कंडीशंस क्या है उनके बारे में पढ़ना, क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट, ओके, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, उसे बोलते हैं हम साइकोलॉजी। ओके, कहते हैं ना कि यार उसकी साइकोलॉजी खराब है, तो मतलब उसका ह्यूमन माइंड और बिहेवियर ही खराब है। नेक्स्ट, ग्राफोलॉजी, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, यानी हैंड राइटिंग। ग्राफो, ग्राफो का मतलब होता है राइट और लॉजी का मतलब स्टडी, किसी के हैंड राइटिंग के बारे में अध्ययन करना, उसे क्या बोलते हैं हम? ग्राफोलॉजी। आपने देखा होगा फॉरेंसिक, बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में मर्डर हो जाता है तो लेटर वगैरह की राइटिंग मैच की जाती है, तो दे ऑल आर ग्राफोलॉजिकल टर्म्स। ओके, नेक्स्ट आइए। ओके, अगला वर्ड है जेनेटोलॉजी। जेनेटोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। ओके, जो बुजुर्ग लोग हैं, जेनेटोलॉजी, जेनेटो मतलब होता है ओल्ड, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एज बढ़ने पर उनकी, ओके, उन चीजों को स्टडी करना, उसे बोलते हैं हम जेनेटोलॉजी। एल्डरली, ध्यान देना। अगला वर्ड आइए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है साइकी, रिलेट करता है माइंड को, स्पिरिट को और सोल को। जैसे साइकोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ मेंटल डिसऑर्डर। ओके, जब मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है किसी पर्सन को, उसे बोलते हैं साइकोसिस। ओके, साइकेट्रिस्ट, सभी ने सुना होगा, साइकेट्रिस्ट अ माइंड हीलर, जो माइंड को रिलैक्स दे, आपको उसे मेंटल डिसऑर्डर को करेक्ट करे, ठीक करे, उसे बोलते हैं हम साइकेट्रिस्ट। नेक्स्ट, साइकोटिक। साइकोटिक वर्ड का मतलब होता है वन हु लूजेस टच विद रियलिटी, जो वास्तविकता से अलग हो जाता है, जो वास्तविकता को नहीं मानता, साइकोटिक बोला जाता है। नेक्स्ट, साइकेडेलिक। साइकेडेलिक वर्ड का मीनिंग होता है दैट विच कॉजेज इफेक्ट ऑन माइंड। ओके, समझ रहे हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज जो माइंड पर इफेक्ट करे उसको बोलेंगे साइकेडेलिक। नेक्स्ट, साइकी, हैविंग स्पेशल मेंटल एबिलिटी। ओके, ध्यान देना, साइकिक वर्ड का मीनिंग होता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है, स्पेशल मेंटलिटी एबिलिटी होती है, उसे हम बोलते हैं साइकिक। नेक्स्ट वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है साइकोकाइनेसिस। साइकोन, ओके, साइकोकाइनेसिस वर्ड का मतलब होता है चेंज द फिजिकल स्टेट और पोजीशन of a physical object by the power of mind। excellent word। आपने देखा होगा बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में कोई चीज रखी हुई है, जैसे सपोज ये फोन रखा हुआ है, इसको मैं मेंटल यानी कि दिमाग से देखकर इसको क्या कर दूं, बर्न कर दूं, या इसकी शेप को चेंज कर दूं, उसे हम बोलते हैं साइकोकाइनेसिस। इज दैट क्लियर? वर्ड समझ गए होंगे। चेंज द फिजिकल स्टेट, यानी किसी की फिजिकल स्टेट और पोजीशन को बदल देना ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय पावर ऑफ माइंड, दिमाग की शक्ति से, उसे हम बोलते हैं साइकोकाइनेसिस। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है दोस्तों आर्की एंड क्रेसी। दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रूल बाय, किसी के द्वारा शासन चलाना, मोनार्की। ओके, रूल बाय वन किंग और क्वीन, यानी कि एक राजा या एक रानी के द्वारा चलाया गया शासन, उसे बोलते हैं मोनोक्रेसी। ऑटोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन और सिंगल ग्रुप, किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता ही होगा, ओके, वेयर पावर इज हेल्ड बाय इलेक्टेड, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा चलाई गई सरकार, जो इंडिया में चलती है, डेमोक्रेसी। ओके, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, तो इसको बोला जाता है हम डेमोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों रूल बाय पीपल ऑफ हाई सोशल क्लास। ओके, यानी कि जो भी हाई क्लास लोग होती है उसके द्वारा चलाई गई एरिस्ट्रो, ओके, क्रेसी उसे बोलता है। रॉयलिटी मतलब जो बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, जो रॉयल क्लास हैं, जैसे इंग्लैंड में एरिस्टोक्रेसी। इज दैट फाइन?
तो आई होप दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आइए, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी वर्ड का मतलब होता है रूल बाय द रिच। ओके, रूल बाय द रिच। एक मिनट, ये वर्ड थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया है, इसको हम करेक्ट करेंगे यहीं पे। रूल बाय रिलीजियस। ओके, थियो गॉड को रिलेट करता है, रूल बाय रिलीजियस ओके पर्संस, नोट कर दीजिएगा, उसे क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी। नेक्स्ट, अनार्की दोस्तों, जहां पे कोई गवर्नमेंट सिस्टम ही नहीं है, स्टेट ऑफ नेचर वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, अनार्की हो गया। ओके, डायआर्की, डेवल रूल, यानी कि दो लोगों का शासन होना या दो चीजों का शासन होना, उसे हम बोलते हैं डायआर्की। ऑलिग्रेसी बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। ऑलिग्रेसी मीन्स होता है रूल बाय फ्यू पावरफुल पीपल, कुछ शक्तिशाली, यानी कि कोई एक ग्रुप हो सकता है, किसी शक्तिशाली ग्रुप के द्वारा चलाई गई सरकार। ओके, इसी से एक वर्ड बना है प्लूटोक्रेसी, बाय रिच। ओके, रिच के लिए नोट करना, ओके, प्लूटोक्रेसी वो होता है रिच से रिलेटेड, गवर्नमेंट बाय द रिच। नेक्स्ट आइए, पैट्रियार्की मीनिंग क्या होता है, ओल्डेस्ट मेल। ओके, जो फैमिली में सबसे बुजुर्ग हैं, ऑफ अ फैमिली इज द हेड, वो परिवार के क्या होते हैं, हेड होना। तो दोस्तों ये वर्ड्स हैं, इनको आप एक दो बार देखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं रूट वर्ड्स की एक और सीरीज आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें रूट वर्ड्स एक दो वर्ड्स को उठा के उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड आपको कराने हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर, कमेंट एंड लाइक। ओके, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू सो मच।